हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं एक बहुत नए कंसेप्ट की कि कौन से कंडीशंस में आप किस टाइप के टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें ये बताइए कि हमारे पास अगर डेटा इस तरीके से है, अगर हम डेटा किस तरीके से मेजर कर रखा है, उसको हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हमें किस टाइप का टेस्ट लगाना है। तो मैंने ये पर्टिकुलर जो आपको दिख रहा है मेरी स्लाइड में जो जो डेटाबेस है, ये मैंने अडेप्ट कर रखा है फ्रॉम डॉक्टर नीरज कौशिक ऑफ एनआईटी कुरुक्षेत्र। एंड आई होप ही डजंट माइंड दैट आई एम यूजिंग हिज copyright. I hope he has no issues with it. So let's start with this thing that we talk about. देखिए, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाता है। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पे बात कर रखी है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल की जब वो मेट्रिक है या फिर नॉन कैटेगोरिकल है, और नॉन मेट्रिक यानी कि कैटेगोरिकल में अगर वेरिएबल है तो फिर उसमें भी हमने मेट्रिक को दो में डिवाइड कर रखा है, एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, अगर वो मेट्रिक नेचर का है, ओके, और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी लेट्स से एक है और वो भी मेट्रिक नेचर का है और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं सिंपल रिग्रेशन। ओके, लेकिन अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेट से नहीं है, हम फिर भी सिंपल रिग्रेशन को ही इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब रिग्रेशन के केस में हम ये नहीं देखते कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। लेकिन अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मेट्रिक है लेट से, ओके, विच मीन्स कैटेगोरिकल है, तब क्या करें? तो इस केस में हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट या जेड टेस्ट या वन वे अनोवा, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, नाउ लेट्स से अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल मेट्रिक है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, वो नॉन मेट्रिक है, तब हम क्या करें? तब हम यूज़ करेंगे यू टेस्ट, एच टेस्ट, मीडियन, टू सैम्पल, के एस मतलब कोलमोगोरोव स्मिर्नॉफ टेस्ट, इसको इस्तेमाल करेंगे, राइट। जस्ट इन केस अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मेट्रिक यानी कि कैटेगोरिकल है और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेट्रिक है, तब हम यूज़ करेंगे logistic regression, linear discriminant analysis, multinomial regression. Okay, and we also can use cross tabulation, chi-square test, correspondence analysis, multinomial regression. ये कब? जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मेट्रिक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। हम कौन से कंडीशंस में किस टाइप के टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट्स से अगर मेरे पास अगर कोई मेरा स्टूडेंट आता है और कहता है कि सर मैंने अनोवा इस्तेमाल किया है, तो मेरा सबसे पहले उससे क्वेश्चन ये होता है कि ओके यू हैव यूज्ड अनोवा, टेल मी वन थिंग, अनोवा जो आपने इस्तेमाल किया तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? मेट्रिक था, नॉन मेट्रिक था, क्या था? अगर वो मुझसे कहे कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेट्रिक है, तब इस केस में अगर उसने अनोवा लगा रखा है तो वो गलत है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो उसने गलत काम कर दिया। इसलिए ये पर्टिकुलर जो डेटा है, डेटाबेस है, आई वुड वांट एवरीवन टू राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके फ्यूचर रिसर्च के लिए। आगे जाके आई ऑफ सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जैसे अगर जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल से अगर एक से ज़्यादा हो तब हम क्या यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैनकोवा है, ओके, वी हैव जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल, बहुत से तरीके होते हैं, पाथ एनालिसिस होता है, सेम होता है। सो देर आर मेनी वेज दैट यू कैन यूज द टेस्ट, बट as of now if you are able to understand these things, which means it is absolutely correct. Now let's take another case here. If someone comes and tells you ki, you know, sir, I have used regression, and the first question that you need to ask him, okay, if you have used regression, tell me one thing, what was the independent variable? Was it metric or non-metric? And the person says it's non-metric. Well, if the answer is that if it is non-metric, the independent variable, then how can you use regression? You can use regression only when your independent variable is metric, and you can use regression when your dependent variable is also metric. Well, it doesn't depend if it is normally distributed or it's not normally distributed. Okay, so we'll discuss in subsequent videos what do we mean by, let's say, regression, what is multiple regression, what is
simple regression, what is ANCOVA, okay, and the host of other tests we'll be using. So we'll do it in subsequent videos. I hope this was clear to you. Okay, thank you so much.